हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है एनबीएस केबीएस का, दो पोस्ट के एग्जाम आपके मतलब दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपका टोटल तीन पोस्ट का एक शिफ्ट में और एक पोस्ट का सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर है वो यहाँ पर होने वाला है। फर्स्ट जो शिफ्ट रहेगी उसमें पीआरटी का, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का और लैब अटेंडेंट का पेपर रहेगा, जो कि 10 जनवरी 9:30 से 11:30 के बीच रहेगा, 2 घंटे का। सेकंड शिफ्ट में आपका मल्टीटास्किंग का रहेगा 10 से 2:30 से 4:30 के बीच, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कल आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ जो आपको ओएमआर शीट मिलती है उसको आपको किस तरीके से फिल करना है, साथ ही साथ जो आपका पेपर है उसको सही तरीके से अटेम्प्ट करने की रणनीति क्या होगी, जिससे आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ, जिनका भी कल एग्जाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अच्छे से जाइएगा, टाइमली पहुँच जाइएगा। और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना, अगर नहीं किया तो कर लेना। उसके साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेकर जानी है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के चले जाना। मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मेरा चैनल है, आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम की रिपोर्टिंग टाइम क्या रह सकती है वो इस वीडियो में देख लेना। मैंने डिटेल में बताया, 2 मिनट का वीडियो मात्र। इसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि एग्जाम की टाइमिंग एक्चुअल क्या रहने वाली है, क्योंकि एडमिट कार्ड पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं, ठीक है। तो चैनल पर जाके आप इसे जो है चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम को जो अटेम्प्ट करने की जो सही रणनीति है वो क्या रहेगी, ठीक है। किस तरीके से आपको जो आपके 2 घंटे हैं उसको यूटिलाइज करना है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, देखिए, यहाँ केवल एमटीएस के पोस्ट को अगर छोड़ दें, एमटीएस की पोस्ट के लिए ये वाला आपका जो पैटर्न है वो रहेगा, इस इन सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। वहीं ऑल पोस्ट के लिए बाकी की जो ऑल रिमेनिंग पोस्ट है, जैसे कि आपका पीआरटी, जेएसए और लैब अटेंडेंट, ठीक है। पीआरटी हो गया, जेएसए हो गया और लैब अटेंडेंट हो गया, उनके लिए जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा ये रहेगा। किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है अपने टाइम को, 2 घंटे को, 9:30 से 11:30 को। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, आपका पेपर में हो सकता है इसके अकॉर्डिंग ना हो, सप्लिंग वहाँ पर हो सकती है, कोई सा सेक्शन पहले मिल सकता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि यही कि आपका क्रम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जनरल रीजनिंग खुलेगा, जिससे 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स आपके यहाँ पर क्या रहेंगे, मिलेंगे। यानी कि एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका इक्वल टू रहेगा 3 मार्क्स के, ठीक है, 3 मार्क्स। और ध्यान रखना वहीं पर कि यहाँ पर भाई साहब 1/1/3 की, सॉरी, एक, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक जो नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर काटी जाएगी। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये जो नेगेटिव मार्किंग का जो सिलसिला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप नीचे जाएंगे ना तो नीचे यहाँ पर 1/3 है उसका नेगेटिव मार्किंग रखा गया, देखिए 1/3 है ना। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका जो 1 मार्क्स है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन टीयर फर्स्ट 1/3 मार्क्स, ठीक है। अदर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। यानी 1 मार्क कटेगा, क्योंकि आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं इसलिए 1/3 मार्क कटेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स अगर मिल रहे हैं तो सीधे एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक जो मार्क्स है वो काट लिया जाएगा, ठीक है। सीधी सीधी बात ये है आपकी, ओके, समझ गए आप लोग। चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको आपकी जो रणनीति है वो रखनी है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका हमने माना है कि जनरल रीजनिंग मिलेगा। अब 20 क्वेश्चन आने वाले, भाई 20 में से आप मान के चलिए कि आपके जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 5 से 6, मान के चलिए 2 से 3 भी हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टफ रहेंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पेपर खुलेगा सबसे पहले क्या करना है, ईजी वाले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 1 गो में आपको पेपर को टुकड़ों में अटेम्प्ट करना है। किस तरीके से करना है मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड की। देखिए, पेपर को आपको टुकड़ों में, देखिए फर्स्ट गो में आप जाएंगे यानी कि पहले बार में जाएंगे तो रीजनिंग को खुलेगा, इजी इजी सबसे पहले करना है। जो जो थोड़ा आपको लगे ट्रिकी है या टफ है उसको आपको छोड़ देना, ठीक है। सबसे पहले इजी इजी करेंगे, मान के चलिए 20 में से 15 आप कर गए, 5 छोड़ दीजिए। ये हम कब देखेंगे, जब हम 1 से लेकर 100 तक पूरे जो क्वेश्चन है कर लेंगे, जब सेकंड राउंड हमारा लगेगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 1 से 100 तक इजी इजी, सेकंड राउंड में मॉडरेट वाले, और थर्ड राउंड में बिल्कुल जो टफ है, अगर हमारे पास टाइम मिलता है तो हम वो देखेंगे, ठीक है। तो इजी कर दिए, 5 छोड़ दिए मान के चलिए। फिर मैथ्स खुला, मैथ्स में आपके 20 में से मान के चलिए 12 पढ़ने हैं, 8 छोड़ दिए कि बहुत ट्रिकी हैं, थोड़े टफ हैं, थोड़े लेंदी है, तो इनको छोड़ देना आप।
इन पे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, यहीं पर ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। फिर कंप्यूटर लिटरेसी, इसमें तो देखिए सीधा है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, छोड़ दो, ठीक है, इनमें आपको दिमाग लगानी नहीं है। जनरल नॉलेज आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है, इनमें मतलब सीधे चले जाना आपको, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। फिर इंग्लिश की बात है, इसमें भी जो आते हैं केवल वही करना है, जो नहीं आते उन पर नहीं करना, नेगेटिव नहीं करना है। यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका मॉडर्न लैंग्वेज है वो आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ से, तो ये ईजी, ठीक है। जो मेन जो पॉइंट है वो यही है, मैथ्स और रीडिंग वाला, ठीक है। यहीं पर आपको जो है आपको पेशेंस रखना है। सबसे पहले बता रहा हूँ कि इजी इजी करते जाएंगे, फिर मैथ्स के इजी इजी करते जाएंगे, फिर ये सारे सेक्शन करेंगे। फिर जब सेकंड राउंड आप लगाएंगे 1 से 100 तक आप पूरे कर चाहिए, आपके पास टाइम बच गया, मान के चलिए 30 मिनट बच गया, 40 मिनट बच गए, तो उसमें आपको क्या करना है, फिर से इन पर लौट के आना है और इसमें देखना है कि मान के चलिए इसमें 5 छोड़े आपने, इसमें 7 छोड़ दिए, तो ये 12 क्वेश्चन है मेरे पास, 30 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बचे, फिर इनमें हम इन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर टैकल करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके क्या होगा कि 12 क्वेश्चन ही आपके छूटे, सारे क्वेश्चन हो गए, और अगर आप इन्हीं में वो टाइम वेस्ट कर सकते हो सकता है कि इसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जो कि 10-10 मिनट 20-20 मिनट ले जाएं और आप ईगो पे ले जाएं और वहाँ पर आप फंस जाएं, तो ये आप गलती मत करिएगा, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन को यहाँ पर मतलब उसको नेग्लेक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। जैसे ही थोड़ा टफ या थोड़ा मॉडरेट आपको लगता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में हम जब हमारे पास टाइम बचेगा पूरा पेपर करने के बाद 1 से 100 क्वेश्चन, तब हम उसको टैकल करेंगे। वहीं हम अगर एमटीएस के केस में है, एमटीएस में क्या करना है आपको, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे जाएगा जनरल अवेयरनेस और करंट पर। कंप्यूटर नॉलेज में भी 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भी वही सीन है, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन दिलाएगा वो आपको कौन, कंप्यूटर दिलाने वाला है, तो कंप्यूटर में यहाँ पर हो सकता है थोड़े सवाल ट्रिकी भी दे सकता है, तो उनको आप छोड़ दीजिएगा, बाद में आपको टाइम ले तो वो कर लेना, ठीक है। फिर लैंग्वेज और फिर आपका ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपका मैथ्स और रीजनिंग वाली बात नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये जो कंप्यूटर वाले जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी दे दे, थोड़ा उसमें दिमाग लगाने का हो जाए, हो सकता है मेमोरी का कैलकुलेशन करवा ले, है ना, चेंजेस करवा ले, इस तरीके की चीज़ें, तो उनको आप छोड़ देना। 1 से लेकर 100 तक पहले आप क्वेश्चन करिएगा, सेकंड राउंड में जब आप आएंगे तो उनको आप ईजी करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, कम समय में पूरा पेपर हो जाएगा आपका। फिर अगर टाइम मिलता है तो जो टफ क्वेश्चन है वो कर पाएंगे, और वरना अगर आप ऐसा करेंगे कि मैं तो नहीं शुरू से लेकर करूँगा, हर क्वेश्चन करते जाऊँगा, तो वहाँ क्या होगा, आपको जो टफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा टाइम ले जाएगा और हो सकता है कि लास्ट में पहुँचते पहुँचते आपको टाइम ही ना मिले और ये जो सेक्शन है आपके छूट जाए। और ये बहुत ईजी सेक्शन है, मतलब आपको देखना है आंसर लगाना, देखना है आंसर लगाना, इसमें आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी थी। तो आप फर्स्ट राउंड में इजी इजी, सेकंड राउंड में मॉडरेट, थर्ड राउंड में टफ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पेपर को टैकल करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पेपर को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपका जो इसके आगे ये आपका कल पेपर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। परसों आपका कौन सा पेपर है, परसों आपको दिखाता हूँ। परसों आपका होगा, देखिए परसों जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, और उसके बाद टीजीटी, टीचर लाइब्रेरियन वगैरह, ये सारे जो पोस्ट होंगे उनका इस दिन होगा, ठीक है। तो उनको भी क्या करना है, यही जो रणनीति है ना, सेम रणनीति जो है अपनानी है आपको, सेम फॉर्मूले पर काम करना है जिससे आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपका जो पेपर है, क्योंकि आपका पेपर जो है ऑफलाइन मोड पर होने वाला है, पेन पेपर मोड पर होने वाला है, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन पेपर है उनको टैकल करना है वो मैं आपको चलिए इसमें बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अब देखिए ये जो है आपकी जो ये OMR शीट देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की OMR शीट मिली, और ये OMR जो शीट है अभी लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ EMRS का, उसकी ऑफिशियल EMR शीट है, ठीक है। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ पर जो इन्विजिलेटर होता है जो आपको एग्जाम दिलाता है उसके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना होता है, यहाँ पर आपकी प्रश्न पुस्तिका संख्या जो है फिल करनी होती है, ठीक है। आपको जो प्रश्न की पुस्तिका दी जाएगी, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका जो टेस्ट आपको कोड दिया जाएगा, यहाँ पर U1 से लेकर U4 तक थे, तो U4 कोड है आपको हो सकता है ABCD करके सेट दे सकता है, तो C सेट हो सकता है, D सेट आपके पास, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपका टेस्ट की जो बुकलेट है उस पर एक नंबर डाला हुआ वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। किस तरीके से डालना, मान के चलिए यहाँ पर हो सकता है वो 522 इस तरीके से करके आपको फिल कर लेना है ना, 5 4 2 7 9 इस तरीके। फिर क्या होगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 नंबर का आपको बोला होगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए इस तरीके से जूम करके आपको बताऊँ। देखिए मान के चलिए यहाँ पर ये 1 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है, इस तरीके से आपको पूरा भर लेना है। इस तरीके से आपको भरना, बहुत आराम से भरिएगा, ध्यान रखिएगा,
जो आपकी जो शीट है उसको बहुत तसल्ली से इस चीज़ को करिए, एग्जाम सेंटर पर थोड़े पहले पहुंच जाइएगा, जिससे आप इन चीज़ों को डिले ना कराएं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, इस तरीके इसी तरीके इसमें बनना है। फिर क्या करेंगे, जैसे 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ, देखिए ये वाला 1 हो गया, ये 5 है तो आप यहाँ जाएंगे तो ये 5 हो गया। इस तरीके से इस पर गोला लगाना। गोला किस तरीके से लगाना मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ब्लैक या ब्लू पेन से लगाना, तो मैं अभी आपको लिए ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैं ब्लैक ले लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं ब्लैक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये येलो नहीं, सॉरी ब्लैक सेलेक्ट हो जाए भाई, एक सेकेंड। ये हो गया ब्लैक सेलेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये 5 है तो इस तरीके से इसको भरना है। अब देखिए गोला क्या करना है, बिल्कुल देखिए इस तरीके से भरना। जैसे 1 है तो बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपके जो गोले हैं वो भरे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 है तो 7 का ये रहा, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल आपके जो गोले हैं ना बिल्कुल गोल तरीके से भरने चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जो गोले हैं बिल्कुल गोल तरीके से भरने चाहिए, ध्यान रखना। आप अगर आप गोले को इस तरीके से भर दो, है ना, इस तरीके से इसको भर के फिर ये वाला भरना था, ये भर दिया, इसको क्रॉस करके ये तो ये गलत हो जाएगा इस तरीके से, है ना। या इसमें 2 भर दिया आपने तो दोनों गलत हो जाएंगे, या इस तरीके से आधा भर दिया आपने तो गलत हो जाएगा। पूरा जो गोला है राउंड शेप में इस तरीके से चाहिए, और पेज में ध्यान रखना छेद ना हो। इतना भी तेज में चला देना कि पेज में आप छेद कर दो, तो ये भी क्या है, नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, ये भर देंगे, ये भर देंगे, ये आपका जो बुकलेट का नंबर है वो हो जाएगा, पेपर का कोड है वो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपके जो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी इस तरीके से गोली बनाना। देखिए इस बंदे ने क्या करा है, यहाँ गोला, यहाँ गोला, इसने जो जो आंसर भरे ना देख सकते हैं आप, बिल्कुल सटीक गोला इन्होंने भर रखा है ना। अगर आप गलती से मान के चलिए ये कर दिया आपने इस तरीके से तो भी गलत माना जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, इसकी बैटरी चली गई, ठीक है। तो किस तरीके से आपको गोले भरना है मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। बिल्कुल सटीक तरीके से गोले भरे होने चाहिए, है ना। इस तरीके से आधा नहीं हो, या आप 2 भर दो और इस पर क्रॉस मार दो, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप गलती मत करिएगा। या इस तरीके से आधा भर दो, ये भी नहीं चलेगा, है ना। एक ही गोले में दो दो ऐसे दो दो भर दो, तो ये भी आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। एक गोले में देखिए इनका किस तरीके से भरा हुआ है उस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। और इसी तरीके की जो आपको बुकलेट है वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। OMR की जो आंसर शीट है वो इस तरीके से आपको भरना है, अच्छे से भरना है, इत्मीनान से, आराम से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, OMR को शीट किस तरीके से भरनी है आपकी, है ना। और परसों परसों भी आपका पेपर है, कल भी आपका पेपर है, तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और ये वाले वीडियो देख लेना कि एग्जाम की रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगी, एडमिट कार्ड के साथ कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए।